आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी ने इस चीज़ को बिल्कुल मना किया, सख्ती से मना किया है कि औरतों को मज़ार पर जाना बिल्कुल हराम है। समझे। मर्दों के बारे में आपने फरमाया कि देखो मज़ार अल्लाह वाले का हो तो वहाँ पर जाओ, मगर अदब और लिहाज अदब से मज़ार पर जाओ। फतवा रिज़विया में उन्होंने लिख दिया है कि 8 हाथ या 8 गज़, लगभग 8 हाथ कब्र से दूर रहकर फातिहा पढ़ना है साहिब मज़ार के ऊपर। और औरतों के बारे में पूछा गया था, उन्होंने बतलाया कि औरतों के बारे में तुम पूछ रहे हो, अरे औरतें जब अपने घर से कदम निकालती है मज़ार के तरफ तो उस पर फरिश्ते लानत ही लानत भेजते हैं। जब तक वो अपने घर ना आ जाए उस वक्त तक उस पर लानत होती रहती है। अच्छा, लिहाजा औरतों को मज़ार शरीफ पर जाना बिल्कुल हराम है। हराम है। तो यहाँ पर औरतें जितनी हैं उतने मर्द हैं, तो क्या कहेंगे? ये बिल्कुल शरीयत के खिलाफ है। शरीयत के हिसाब से यहाँ पर औरतें जो भी काम कर रही बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। मज़ार के वली जब दुनिया में हयात में होते हैं तो बहुत सारे जो दुनियावी जो लोग हैं नहीं पहचान पाते, तो कहते हैं, शायर कहते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। रजा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, कहाँ तुमने देखा है चंद्र आने वाले। और सत्तार बाबा यहाँ पर आए तो मैं कहूँगा इनके हवाले से कि मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है, मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो अजीम बात कही है, इन्होंने जो ऊंची बात कही है, औरतों की जो पर्दगी की बात कही है, मज़ार पर आने वाली औरतें सुन ले। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर इस्लाम की माँ बहन आप हैं, इस्लाम को अगर मानती हैं तो हज़रत ने जो कहा है उस बात को आप माने। औरतों का मज़ार पर आना बिल्कुल ही नाजायज और हराम है, यही ना कहा? बिल्कुल हराम है, नाजायज नहीं, बिल्कुल हराम ही है। बिल्कुल हराम है जी। अगर कोई मन्नत मान लेती है उसको, मन्नत मान लेती है, मन्नत अपने घर से भी पूरा कर सकती है। नमस्कार, मैं साबिर अली खान, आप देख रहे हैं बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। अभी इस वक्त हम पहुंचे हैं सीतामढ़ी जिला के बसबिट्टा सत्तार बाबा के मज़ार पर। आपको बता दें कि मजबूर, बेसहारा और फरियादी फरियाद लेकर मज़ारों पर आते हैं, वली के मज़ार पर आते हैं, मुरादें पाते हैं। और बहुत सारे इख्तिलाफ हैं और ये भी कहा जाता है कि वली के दर पर जाएं तो भी मिलता है, वली के दर पर न जाएं तब भी मिलता है। लेकिन मुराद लेकर इंसान अपनी मुराद को पूरा करने के लिए वली के दर पर आते हैं। तो आज हम यहाँ पर आए हैं बसबिट्टा, काफ़ी चर्चा है, काफ़ी नाम है। तो आज हजरत हैं, हम इनसे बात करेंगे कि सत्तार बाबा का तारीख क्या है और कितने वर्ष पहले इस मज़ार का आगाज़ हुआ, यानी शुरुआत हुआ। ये मज़ार कितने वर्ष पहले शुरू हुआ और यहाँ से जो भी मुराद लेकर आते हैं, जो मरीज आते हैं, जो जिनको भूत बैताल होता है, जिन्नाती असर होता है, उनको कितना फ़ायदा मिलता है। हजरत क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद अतीउल्लाह रिजवी है, मेरा घर यहीं है। अच्छा। और मैं बाबा अब्दुल सत्तार को बहुत करीब से देखा हूँ, इनकी खिदमत भी किया हूँ। और इनकी वफ़ात 1993 ईस्वी में हुई है, समझे। इससे पहले ये 10 बरस या 20 बरस नेपाल में रहे हैं, सुंदरपुर में। उसके बाद ये भूतही में रहे हैं, मलंगवा रहे हैं, कहाँ कहाँ रहे हैं। बहुत जगहों पे इन्होंने मतलब कि अपना क़याम इख्तियार किया, मगर यही जगह, ये बसबिट्टा बाज़ार, रघुनाथपुर टोला इनको पसंद आया तो यहाँ पर ये आकर पर्दा किए हैं। इनके पर्दा किए हुए लगभग 31 बरस हो गया। इस बरस में इनका मतलब कि ये 31वां सालाना उर्स हुआ है अब की बार, जिसमें बहुत सारे इलाका से और देश विदेश से भी, यानी नेपाल तो हमारा विदेश ही ना हुआ, वहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ पर आए और आते रहते हैं। आज जुमरात का दिन है, आज भी आए हुए हैं, बहुत सारे लोग आते जाते हैं और अपनी मुरादों को यहाँ पर रखते हैं इनके दरबार में, और अपनी मुरादों से अपने दामन को भर कर यहाँ से वापस जाते हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ये कह दे कि मेरा फ़ायदा यहाँ से नहीं हुआ है, बल्कि अक्सर यही देखने में आया है कि जितने भी लोग यहाँ आए और आते हैं, सब कुछ न कुछ अपना बयान करके ही जाते हैं कि मुझको ये फ़ायदा हुआ, मुझको ये फ़ायदा हुआ, मेरे पास लड़का नहीं था, मेरा लड़का हो गया, मेरे पास मकान नहीं था, मैं मकान वाला हो गया, दुकान नहीं था, दुकान वाला मैं हो गया। सारे लोग अपना फ़ायदा बयान करके ही जाते हैं। ये बाबा अब्दुल सत्तार का फैज़ है यहाँ पर लोगों के ऊपर कि सारे लोग यहाँ से बामुराद वापस जाते हैं। है जी, आप होकर जाते हैं। हाँ। अच्छा हजरत, सत्तार बाबा
को यही जगह पसंद आया जी। और लोगों ने ये कैसे उनको चिन्हा कि सत्तार बाबा कोई मौजूद है या वली हैं? देखिए, जिंदा में थे जब ये, तो बहुत कम लोग ऐसे थे जो इनको पहचान पाए कि ये अल्लाह के वली हैं। नहीं तो अक्सर लोग इन्हें पागल समझा करते थे। कोई रोड़ा मारते, कोई ईंटा मारते, कोई पत्थर मारते थे और पागल समझकर इन पर पत्थर बरसाते थे कि ये पागल आ गए हैं, पागल आ गए। मगर हम लोग उस ज़माने में पढ़ते थे, दौरे तालिबे इल्म था, तालिबे इल्म थे मदरसा का, तो हम लोग पढ़ते थे। और जो कुरान हदीस में, हदीस जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वली होते हैं, मजजूब होते हैं, उनके पीछे अगर दरूद पढ़ा जाए तो वो पलट कर उसका जवाब देते हैं। तो हम लोगों ने इनका इम्तिहान लिया। ये जा रहे थे बाज़ार की तरफ रात में, तो एक रात मैं ही इनका पीछा किया और इनके पीछे दरूद पढ़ने लगा। जब दरूद 2-4 मरतबा पढ़ा तो ये वाकई में ये पीछे मुड़े और पीछे मुड़ के हमें मतलब गाली देना शुरू किए, भगाने लगे कि मेरे पीछे दरूद क्यों पढ़ता है। तब मैंने समझा कि ये वाकई में अल्लाह के वली है, मजजूब है। अब इनका पीछा करना मुनासिब नहीं है। मैं वहीं से लौटकर अपने घर आया और सो गया। ये अल्लाह के वली थे और इनकी बहुत सारी करामत यहाँ जाहिर हुई है। यहाँ के लिए करामत जो उन्होंने किया यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की पहली करामत देख लीजिए। सबसे पहली करामत ये है कि ये जो गांव आप देख रहे हैं, बिल्डिंगें देख रहे हैं, रघुनाथपुर टोला में किसी के पास कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई मकान नहीं था, ईंट का मतलब कि घर नहीं था। जब ये यहाँ आए तो इनके समय में ही आग लगी। लगभग 1991 में आग लगी। तो बाबा आग को बुझाते भी थे कहीं पर और कहीं पर फूंकते भी थे, ये देखा गया इनका। और जब आग लगी तो ये कहते थे लाल बने। लोगों ने कहा कि बाबा आग लागल है, आग लगी हुई है, इसके लिए आप दुआ कर दीजिए ख़त्म हो जाए। तो ये कहते थे कि जलने दो, लाल बनेगा, मकान बनेगा। तो लोग तो अपनी जान बचाकर कोई इधर भागा, कोई उधर भागा, मगर ये अल्लाह वाले कहीं नहीं भागे। ये गांव में ही एक जगह पर कहीं पर बैठ गए। बाद में हम लोगों ने ख्याल किया कि हो सकता है ये जल गए होंगे, मगर देखा गया आग बुझने के बाद तो ये ऐसे ही बिल्कुल सही सलामत तरोताज़ा थे। और ये कह रहे थे कि लाल होवे, लाल यानी लाल बनेगा। बंगाली में बोलते थे कि लाल होवे, लाल बंगाल के थे। ये बंगाल के थे या कहाँ के थे, ये अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। मगर हम लोग इनके ज़बान से इतना जानते हैं कि ये बंगाली थे, बंगाली में बोला करते थे ये। तो गांव तो जल गया और अल्लाह के फजल से हर घर में हर एक इंसान ने अपना मकान, जहाँ पर फूस था, खपड़ैल था, वो सारा का सारा मकान में तब्दील हो गया, सबका मकान बन गया। इनका मतलब आने से यहाँ लोगों में दिन दुगनी रात चौगुनी हुई। दिन दुनी रात चौगुनी, दिन ब दिन अभी भी हो रहा है। हाँ, लोग यहाँ, हाँ अभी फैज़ मिल रहा है। पहले लोग यहाँ बीड़ी बनाया करते थे। बहुत सारे उलमाओं का इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ लेकर कि मजार को लेकर, अकीदे को लेकर। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर, बहुत सारे जो महिलाएं हैं जो अजीब और गरीब हरकत देखने को मिला है। इख्तिलाफ है, बात बिल्कुल दुरुस्त है, हक है। और हमारे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी ने इस चीज़ को बिल्कुल मना किया, सख्ती से मना किया है कि औरतों को मज़ार पर जाना बिल्कुल हराम है, समझे। यहाँ तक कि उन्होंने उनसे पूछा गया कि हुजूर आप बतलाया जाए कि मज़ार पर जाने में सवाब है या नहीं है, और औरतों के बारे में क्या हुक्म है। तो मर्दों के बारे में आपने फरमाया कि देखो मज़ार अल्लाह वाले का हो तो वहाँ पर जाओ, मगर अदब और लिहाज अदब से मज़ार पर जाओ, फातिहा दुरूद पढ़ो। और हद भी बतला दिया कि कब्र से कितनी दूर रह कर फातिहा पढ़ना है हमें। ये सब फतावा रिज़विया में उन्होंने लिख दिया है कि 8 हाथ या 8 गज़, लगभग 8 हाथ कब्र से दूर रह कर फातिहा पढ़ना है साहिब मज़ार के ऊपर। और औरतों के बारे में पूछा गया था, उन्होंने बतलाया कि औरतों के बारे में तुम पूछ रहे हो, अरे औरतें जब अपने घर से कदम निकालती है मज़ार के तरफ तो उस पर फरिश्ते लानत ही लानत भेजते हैं। जब तक वो अपने घर ना आ जाए उस वक्त तक उस पर लानत होती रहती है। अच्छा, लिहाजा औरतों को मज़ार शरीफ पर जाना बिल्कुल हराम है। हराम है। तो यहाँ पर औरतें जितनी हैं उतने मर्द हैं, तो क्या कहेंगे? ये बिल्कुल शरीयत के खिलाफ है। हाँ, अजीबो गरीब जो हरकत देखने अजीबो गरीब हरकत जो देखने को मिल रहा है, तो इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन पर शैतानी वसवसा होता है। ये हकीकत में होते हैं, मगर
इन्हें भी पर्दे का लिहाज रखना चाहिए। अगर कोई औरत आ रही अपने घर से तो उनके साथ उनका मर्द या उनके घर के किसी भी फर्द को उनके साथ आना चाहिए और आकर अपने जो माँ है या बहन है या बीवी है उसकी हिफाजत करनी चाहिए। उसके चेहरे पर नकाब डालना चाहिए। नकाब अगर नहीं है तो कोई दुपट्टा वगैरह से ही पर्दा करके उसको वहाँ पर रखना चाहिए। अगर वाकई में जिन है, शैतान है, भूत आसेबी खलल है तो यहाँ पर आने के बाद अगर वो कुछ बोल रही है औरतें, समझे, तो इसमें कुछ हकीकत भी होती है बातें और कुछ गलत भी होती है, समझे। तो शरीयत के हिसाब से यहाँ पर औरतें जो भी काम कर रही बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। मजार के देख रेख करते हैं आप लोग तरफ से मजार चलता है, यहाँ पर सारी इंतजामें हैं, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं, मैं जिम्मेदार आदमी हूँ इस बात के लिए। मैं एक आलिम हूँ, अल्लाह ने मुझे इल्म से नवाजा है। मैं इल्म की वजह से बोल रहा हूँ, न कि मज़ार की वजह से। मज़ार का रखवार तो कोई भी हो सकता है, कोई भी इसका देख रेख कर सकता है, मगर इल्म का देख रेख करने वाला सिर्फ आलिम दीन ही हो सकता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आलिम दीन को इस काम के लिए मुकर्रर किया है। जी, तो इसलिए मैं शरीयत के हिसाब से आपको कहना चाहता हूँ। हिसाब से आप कह रहे हैं जी। तो यहाँ पर जो औरतें आती हैं उनको क्या आप कहेंगे? उनको तो मैं कहता हूँ कि तुम लोग मत आओ यहाँ पर मज़ार पर, क्योंकि तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं है मज़ार पे आना। चूँकि यहाँ पर आने के बाद औरतें बेपर्दा से रहती है, बेपर्दगी में रहती है, और औरतों को असल काम है पर्दे में रहना। मगर यहाँ पर आने से या किसी और जगह पे जाने से ये बेपर्दा हो जाती है, तो बेपर्दगी में फरिश्ते की लानत उस पर बरसती है। इसलिए औरतों को अपने घर में ही रहना चाहिए, और घर में रहकर अगर वाकई में शैतान उसका पीछा किए हुआ है तो घर में रहकर नमाज रोज़ा की पाबंदी करे, अल्लाह रसूल से दुआ करे, तौबा इस्तगफार करे, और शैतान भाग जाएगा। शैतान इंशाअल्लाह ज़रूर भागेगा। अगर अज़्म मुसम्मम है कि हाँ मैं अल्लाह की इबादत करूँगी अपने घर में रहकर, तो शैतान मेरे बदन से भाग जाएगा, तो वाकई उस शैतान उसके बदन से दूर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं कहना चाहता हूँ, अल्लाह के वली जब दुनिया में हयात में होते हैं तो बहुत सारे जो दुनियावी जो लोग हैं नहीं पहचान पाते, तो कहते हैं, शायर कहते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। रजा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, कहाँ तुमने देखा है चंद्र आने वाले। और सत्तार बाबा यहाँ पर आए तो मैं कहूँगा इनके हवाले से कि मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है, मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो अजीम बात कही है, इन्होंने जो ऊंची बात कही है, औरतों की जो पर्दगी की बात कही है, मज़ार पर आने वाली औरतें सुन ले। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, और इस्लाम की माँ बहन आप हैं, इस्लाम को अगर मानती हैं तो हज़रत ने जो कहा है उस बात को आप माने। औरतों का मज़ार पर आना बिल्कुल ही नाजायज़ और हराम है, यही ना कहा? बिल्कुल हराम है, नाजायज़ नहीं, बिल्कुल हराम ही है। बिल्कुल हराम है जी। अगर कोई मन्नत मान लेती है, उसको मन्नत मान लेती है, मन्नत अपने घर से भी पूरा कर सकती है। अगर मज़ार पर ही आना है तो पर्दे के साथ आए, अदब एहतराम से अपने मन्नत व समाजत करे यहाँ से, और मन्नत को पूरी करे, फिर वापस अपने घर चली जाए, उसी वक्त चली जाए। जी, यहाँ पर रुक कर किसी दूसरे औरत का खेल तमाशा न देखे या किसी दूसरे गैर महरम की तरफ अपनी नज़र न करे, और दरबार बेहयाई से बचे। जी, बेहयाई से बचे, और अपने घर को वापस अल्लाह रसूल का डर अपने दिल में बसाते हुए फिर यहाँ से तौबा इस्तगफार करे कि बाबा अब्दुल सत्तार के बारगाह में, या अल्लाह मैं तौबा करती हूँ कि आइंदा। रामानंद प्रसाद यादव, क्या मुराद लेकर आए हैं? बच्ची का तबीयत खराब है। तबीयत खराब है, डॉक्टर को नहीं देखा है? डॉक्टर के दिखलाने वाला नहीं है। नहीं, डॉक्टर वाला समस्या नहीं है। मतलब यहाँ अलग समस्या जो होता है वो लेकर आए। ये इसका भूत प्रेत वाला समस्या ये ठीक हो जाता है। अच्छा, पहले भी आए कि पहली बार आए? छठा बार हो गया। छठे बार तो ठीक नहीं हुई? छठे बार में कुछ राहत है। चांदमोहन से। चांदमोहन, क्या मकसद लेकर आए, क्या मुराद मांगने आए हैं? मकसद मुराद मांगने आए हैं कि हाँ बाल बच्चा का तबीयत खराब रहता है, बार बार ठीक हो जाए। हाँ, यहाँ आने से होता है? हाँ होता है। जो परेशानी हम लोग को होता है दूर हो जाता है। दो भगना भगनी को यहाँ पर जंजीर बांधे थे तो ठीक हो गया, दोनों कमा रहा है, ब्याह शादी कर दिया, आजाद है। हम कैसे कहे कि नहीं ठीक है? काहे के लिए आए हैं? आए हैं दिक्कत से। दिक्कत क्या दिक्कत है? बाबा के मजार पर। बाबा के मजार पर क्या मुराद लेकर आई हैं?
मुसीबत के परेशानी से आए हैं। मुसीबत के परेशानी होबे करता है। तो क्या परेशानी है? परेशानी दिक्कत है, बच्चा की दिक्कत है। आप किसको लेके आई हैं? बच्चा के। अच्छा। हाँ।